मैं डॉक्टर रमेशन वर्मा, सह आचार्य आरडीकस कॉलेज, भरतपुर। आज हम सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतिम तत्व अभिव्यक्ति या सृजनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक प्राणी में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की शक्ति होती है। जन्म से लेकर वह अपने को रोकर, हाथ पांव हिलाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। वहीं बड़े होने पर अपने सुख दुख, प्यार, क्रोध आदि भावों को दूसरे को अभिव्यक्त करता है। इन अभिव्यक्तियों के लिए किसी भी प्राणी पर कोई बाहरी दबाव नहीं होता, बल्कि यह उसकी आंतरिक और एवं सहज अभिव्यक्ति होती है। परंतु जब यह मुक्त अभिव्यक्ति किसी सृजन को प्रेरित होती है, तो वह सृजनात्मक अभिव्यक्ति होती है। यानी उसको हम अभिव्यक्त करने हेतु प्रेरित होते हैं, तब वह अभिव्यक्ति सृजनात्मक अभिव्यक्ति होती है। यह सृजनात्मक अभिव्यक्ति कलाकार के अंतर्मन, परिपक्व विचारधारा एवं उसकी सृजनात्मक अभिव्यक्ति का परिचायक भी होती है। जब कलाकार के मन में तीव्र वेदना या बेचैनी का प्रस्फुटन होता है, तो वह उस संवेदना को समझकर, अर्थात कल्पना का प्रकाश डालकर समझ लेता है। इसी समझने का दूसरा नाम अभिव्यक्ति या प्रकाश है। इसी अभिव्यक्ति का नाम कला है। जब यह अभिव्यक्ति किसी कला माध्यम से प्रकट होती है, तो कलाकृति कहलाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि कलाकृति आत्माभिव्यक्ति का ही दूसरा नाम है। इस प्रकार एक कलाकार अपनी मानसिक बेचैनी एवं आत्माभिव्यक्ति को कलाकृति के माध्यम से व्यक्त करता है, स्वयं को मानसिक वेदना से मुक्त करता है। परंतु इस अवस्था को प्राप्त करने से पूर्व उसे सृजनात्मक प्रक्रिया की तीनों अवस्थाओं में से गुजरना आवश्यक है। तभी वह सहज अभिव्यक्ति कर सकता है, क्योंकि अवलोकन के द्वारा वह उस वस्तु का बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन कर पाता है और कल्पना के द्वारा उस वस्तु की संपूर्ण स्थिति का ज्ञान कर पाता है। और ये दोनों प्रक्रियाएं सहज अनुभूति के द्वारा संभव है, और यही सहज अनुभूति ही सृजनात्मक अभिव्यक्ति की ओर प्रेरित करती है। इस प्रकार सृजनात्मक अभिव्यक्ति के चारों तत्व ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, इमेजिनेशन एवं क्रिएटिव एक्सप्रेशन के माध्यम से गुजरते हुए एक संवेदनशील कलाकार अपने भावों को दर्शक के सामने उसी प्रकार व्यक्त कर पाता है जैसा उसने महसूस किया है। इस प्रकार ही वह इन चारों मानसिक क्रियाओं से गुजरने के पश्चात ही उस वस्तु का सहज ज्ञान प्राप्त कर पाता है या सहज अनुभव उसको कर पाता है। और जब यह अनुभूति बड़ी विशद एवं गहन होती है, तभी वह उसको अभिव्यक्त कर पाता है। धन्यवाद।